नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको विवाह के बारे में बताने जा रहा हूँ। विवाह दो लोगों के बीच जीवन भर का बंधन होता है। विवाह दो लोगों को एक करने की परंपरा है। वही अगर दूसरे शब्दों में विवाह को समझा जाए तो दो लोगों के बीच के रिश्ते को सामाजिक और धार्मिक मान्यता देना है। लेकिन क्या आपके मन में कभी नहीं आया कि आखिर विवाह की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले किसने विवाह किया? आइए जानते हैं भारत में कैसे हुई थी विवाह परंपरा की शुरुआत में विवाह जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही स्वतंत्र रहा करते थे। पहले के समय में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को पकड़कर ले जाया करता था। इस संबंध में महाभारत में एक कथा भी मिलती है। एक बार उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी वहां एक अन्य ऋषि आए और उनकी माता को उठाकर ले गए। ये सब देखकर श्वेत ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि प्राचीन काल से यही नियम चलता आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि संसार में सभी महिलाएं इस नियम के अधीन हैं। श्वेत ऋषि ने इसका विरोध करते हुए कहा, यह तो पाशविक प्रवृत्ति है, यानी जानवरों की तरह जीवन जीने के समान है। इसके बाद उन्होंने विवाह का नियम बनाया। उन्होंने कहा, जो स्त्री विवाह बंधन में बनने के बाद दूसरे पुरुष के पास जाती है तो उन्हें गर्भ हत्या के जितना पाप लगेगा। इसके अलावा जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी महिला के पास जाएगा उसे भी इस पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा, विवाह बंधन के बनने के बाद स्त्री और पुरुष अपनी गृहस्थी को मिलकर चलाएंगे। उन्होंने ही ये मर्यादा तय कर दी कि पति के रहते हुए कोई स्त्री उसकी आज्ञा के विरुद्ध अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती है। इस प्रकार के बाद महर्षि दीर्घत्मा ने एक प्रथा निकाली और कहा, जीवन भर पत्नियां अपने पति के अधीन रहेंगी। इसके बाद पति की मृत्यु होने पर भी लोग उनकी पत्नियों को जलाने लगे, जिसे सती प्रथा कहा जाने लगा। इसके बाद आर्य जात के लोग एक से अधिक स्त्रियां रखने लगे, इसलिए इस नियम को बनाना पड़ा। उस समय तक विवाह दो प्रकार से हुआ करता था। पहला, लड़ाई झगड़ा करके या बहला फुसला कर कन्या को ले जाया करते थे। दूसरा, यज्ञ के समय कन्या को दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता था। इसके बाद विवाह का अधिकार पिता के हाथों में दे दिया गया, जिसके बाद पिता योग्य वरों को बुलाकर अपनी बेटी को उनमें से चुनने के लिए कहा करते थे। विवाह पहले 8 प्रकार के हुआ करते थे: देव, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। लेकिन आजकल ब्रह्म विवाह ही प्रचलित है।